हेलो एवरीवन, वेलकम टू शीन्स वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एलकेजी का लेटेस्ट सिलेबस फॉर द सेशन 2021-22। ये है एलकेजी का सिलेबस फॉर द सेशन 2021-22 और ये सभी बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए देख लेते हैं इंग्लिश में बच्चों को एलकेजी में क्या पढ़ाया जाता है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व सिखाए जाते हैं। कैपिटल लेटर A to Z जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन, राइटिंग और लेटर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि B फॉर बैट, B फॉर बॉल। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स की वोकैबुलरी बिल्ड की जाती है। स्मॉल लेटर A to Z, आइडेंटिफिकेशन, स्मॉल लेटर्स की राइटिंग, मैचिंग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। इस तरह से कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से बच्चे को मैच करना है। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इसमें बच्चों को बताया जाता है कि 26 लेटर में से 5 A, E, I, O, U वॉवेल्स होते हैं और बाकी बचे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फोनेटिक्स, साउंड ऑफ द लेटर्स, इसमें बच्चों को लेटर के साउंड जैसे A, B, ब सिखाया जाता है। उसके बाद इस तरह से बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे पेन, P का साउंड प, A का साउंड ए, N का साउंड न, प ए न। इस तरह से जोड़कर पढ़ना सिखाया जाता है। वॉवेल वर्ड्स यानी कि इस तरह से BIN, बिन, HAT, हैट, इस तरह से बच्चों को ब्लैंक दिए जाते हैं और उनमें उनको वॉवेल फिलअप करने होते हैं। आर्टिकल AN का यूज सिखाया जाता है, जैसे अ हैट, एन एग, एन एंड, इस तरह से सिखाया जाता है। दिस, दैट एंड दीज, दोज का यूज सिखाया जाता है। दिस का यूज सिखाया जाता है जैसे कि जो चीजें हमारे पास हैं, और दैट का यूज सिखाया जाता है जैसे कि जो चीजें हमसे दूर हैं। दीज, जो चीजें हमारे पास हैं और बहुत सारी हैं, प्लूरल है, मेनी है। दोज का यूज सिखाया जाता है कि जो बहुत सारी चीजें हैं, प्लूरल हैं और हमसे दूर हैं। वन मेनी का कंसेप्ट समझाया जाता है, जैसे यहाँ एक काइट बनी हुई तो वन काइट्स, और यहाँ 3 बनी हुई तो मेनी काइट्स। राइमिंग वर्ड्स का भी कंसेप्ट बच्चों को दिया जाता है इसमें, जैसे कि कैन का राइमिंग वर्ड हो गया पैन, टेन का राइमिंग वर्ड हो गया हेन। राइम्स सिखाई जाती हैं बच्चों को, और शॉर्ट मोरल स्टोरीज भी, जिसमें कुछ लेसन होता है, उस तरह की स्टोरीज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। अब देख लेते हैं कि हिंदी में एलकेजी में बच्चों को क्या सिखाया जाता है। इसमें स्वर अ से अह तक, व्यंजन क से ज्ञ तक बच्चों को सिखाए जाते हैं। पहला अक्षर मिलाओ, इस तरह से चित्र बनाए होते हैं, जैसे यहाँ जग बना हुआ है और कमल बना हुआ है। जग का पहला अक्षर ज है तो ज से मिलाना है, कमल का पहला अक्षर क है तो क से मिलाना है। घेरा लगाओ, इसमें इस तरह से चित्र बने होते हैं और चित्र पहचान कर बच्चों को इन व्यंजनों में से या स्वरों में से ये देखना होता है कि ये चित्र का पहला अक्षर क्या है, उस पर घेरा लगाना होता है। रंग भरो, इसमें बच्चों को इस तरह से जोड़कर, जैसे क से लेकर ख के बाद ग के बाद घ के बाद अंगा, इस तरह से जोड़कर इसमें रंग भरना होता है। इससे बच्चों को अक्षरों की आसानी से पहचान हो जाती है। रिक्त स्थान भरो, इसमें इस तरह से, जैसे अ के बाद क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, 2 अक्षर वाले शब्द, इस तरह से 2 अक्षर वाले शब्द जोड़कर पढ़ना सिखाते हैं। ब जोड़ स, बस। 3 अक्षर वाले शब्द, वो भी इस तरह से, न जोड़ ह जोड़ र, नहर, क्योंकि बच्चा एक साथ इन शब्दों को नहीं पढ़ सकता, इसलिए जोड़कर पढ़ने के लिए बोला जाता है। अब मैथ्स का देखेंगे, इसमें क्या पढ़ाया जाता है। नंबर्स 1 to 100, और बहुत सारे स्कूलों में 50 तक ही नंबर्स सिखाए जाते हैं, जिसमें कि बच्चों को उनकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान और लिखना सिखाया जाता है। मिसिंग नंबर्स, इस तरह से 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 5, 6, इस तरह से मिसिंग नंबर सिखाए जाते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 1, इसमें बच्चों को उल्टी गिनती, जैसे 10, 9, 8, इस तरह से करनी होती है। नंबर नेम्स 1 to 10, इसमें बच्चों को इस तरह से स्पेलिंग लिख दी जाती है, ONE1, और बच्चों को इसमें नंबर न्यूमरल भरना होता है। बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स 1 to 10 तक के
बिफोर आफ्टर नंबर्स सिखाए जाते हैं। जैसे कम्स बिफोर 7, 7 के पहले क्या आता है, और व्हाट कम्स आफ्टर 8, 8 के बाद क्या आता है, इस तरह से। काउंटिंग डॉट्स, ऑब्जेक्ट्स, शेप्स, इस तरह से बच्चों को ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके या तो लिखना होता है या तो ऑप्शन दिए होते हैं उसमें सर्कल करना होता है या टिक करना होता है। कंपैरिजन, प्री मैथ्स कंसेप्ट भी बच्चों को सिखाए जाते हैं जिसमें सेम और डिफरेंट का कंसेप्ट सिखाया जाता है। बिग स्मॉल, मोर लेस, फुल एम्प्टी, थिक थिन, टॉल शॉर्ट, हैवी लाइट, इन आउट, इसमें ऑब्जेक्ट्स या पिक्चर्स बना दिए जाते हैं और बच्चों को सर्कल करना होता है या टिक करना होता है या फिर कलर करना होता है। जैसे कि यहाँ 2 पिक्चर्स बने हुए हैं, वन इज बिग और दूसरा स्मॉल है, तो यहाँ लिखा हुआ है टिक द स्मॉल वन। तो इस तरह से बच्चों को स्मॉल को टिक करना है या फिर कलर करना है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। शेप्स, इसमें स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल का कंसेप्ट बच्चों को दिया जाता है। और इस तरह से जैसे स्क्वायर पिक्चर बनी तो उसको स्क्वायर ऑब्जेक्ट के साथ मैच करना है, सर्कल की पिक्चर बनाई हुई तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के साथ उसको मैच करना है। इस कलर्स, बच्चों को कलर्स का कंसेप्ट सिखाया जाता है जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक, ब्लैक, व्हाइट। इसके बेसिस पे बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। जीके में बच्चों को एलकेजी में क्या सिखाया जाता है, अबाउट माई सेल्फ, इसमें बच्चों को माई सेल्फ, इसमें बच्चों को उनका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, कहाँ रहते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, ये सब सिखाया जाता है। माई बॉडी पार्ट्स, इसमें बच्चों को बॉडी पार्ट्स के नाम सिखाए जाते हैं जैसे हेड, शोल्डर्स, नीज, टोज। माई फैमिली, इसमें बच्चों को फैमिली के बारे में सिखाया जाता है कि आप कैसी फैमिली में रहते हो, स्मॉल है, न्यूक्लियर है या कि जॉइंट है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स के नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये सब सिखाया जाता है। माई स्कूल, इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि स्कूल का नाम, वहाँ कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कितने टीचर्स हैं, उनकी क्लास टीचर कौन है, ये प्रिंसिपल कौन है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। कम्युनिटी हेल्पर्स, इसमें बच्चों को डॉक्टर, टीचर, पुलिसमैन, पोस्टमैन, कारपेंटर, फार्मर, बार्बर, कॉबलर, टेलर, इन सब के बारे में बताया जाता है कि वो हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट सिखाए जाते हैं जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि लैंड पर कौन से व्हीकल्स चलते हैं, वाटर में कौन से और एयर में कौन से व्हीकल्स उड़ते हैं। सीजन्स के बारे बताया जाता है, 3 मेन सीजन्स के बारे जैसे समर, विंटर एंड रेनी के बारे बताया जाता है। इस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये सब कुछ बताया जाता है। एनिमल्स, पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स एंड वाटर एनिमल्स के बारे में बताया जाता है बच्चों को। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में भी बताया जाता है, किंग ऑफ फ्रूट्स कौन सा है, किस फ्रूट में बीज होते हैं, कौन से सीडलेस होते हैं। इस तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स बच्चों को बताए जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।